बैठे हैं शांति से कि जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, और सर्टन एज पे वो योग आपको फल देता है, सर्टन टाइम पे आपको वो फल देता है। ऐसे बहुत सारे उसके टाइमिंग्स है ये योग के। ऐसा नहीं कि 26, 27, 28 में हो गया उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद भी बहुत बार ये राजयोग आपको फल देता रहता है। जब जब आपकी कुंडली में उन ऊपर एक साइड रहे ग्रहों की कॉम्बिनेशन वाइज कोई ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ वो बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। सपोज राहु और केतु के एक तरफ जो ग्रह बैठे हैं उसमें गुरु मंगल का लक्ष्मी योग है, चंद्र मंगल का गज केसरी योग है, ठीक है, चंद्र मंगल गुरु किसी की कुंडली में एक साथ वहाँ बैठे हैं, तो उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में उस टाइम पे किसी भी एज में, मतलब वो आफ्टर 26-7 वो किसी भी एज में हो, उसका राजयोग का फल मिल जाता है, उनको बड़ा फल मिलता है, सडन मिलता है। उन्होंने सोचा ही नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ करना है। आप कभी कभी होता है ना जीवन में कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ होता है कि आप सोच में पड़ते हैं कि यार ज़िंदगी भर मैं यहाँ पर बहुत मजदूरी करता रहा, मेहनत करता रहा, कुछ नहीं हुआ, और अब छोड़ दिया तो सामने से हुआ। तो ये योग काम करते हैं। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में ये जो 12 स्थान में राहु केतु की स्थिति है उसके ऑपोजिट किसी भी मतलब एक एक्सिस में ये तरफ या वो तरफ योग होते हैं, तो वो ग्रह क्या इम्पैक्ट करते हैं। अब देखिए कुछ लोगों की कुंडली में, अब मैंने उच्च की बात की, अगर कोई ऐसा है कि उनकी कुंडली में वो ग्रह नीच राशि में है, राजयोग तो हो रहा है लेकिन ग्रह नीच राशि में है, यानी कि किसी एक तरफ गुरु कर्क में है और मंगल भी कर्क में है। अब लक्ष्मी योग गुरु मंगल का हो रहा है लेकिन कर्क में हो रहा है, तो कर्क मंगल की नीच राशि है, तो मंगल का नीच का फल मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मंगल नीच राशि में होते हुए ही नीच भंग राजयोग भी कर रहा है गुरु की वजह से, क्योंकि एक ग्रह उच्च का है साथ में। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन अगर यहाँ पर गुरु साथ में नहीं है, सिर्फ मंगल कर्क में है, ठीक है, तब जाके प्रॉब्लम होता है कि भाई मंगल का नेगेटिव फल मिलेगा। तो आपको राहु केतु के कालसर्प दोष जो कहा जाता है उसका फल नहीं मिल रहा है, बट मंगल की वजह से नेगेटिव फल मिल रहा है। तो वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ऐसे अगर कोई ग्रह नीच राशि में बैठ गए हैं